ये जो मोहसिन नकवी हैं उनको भारत याद भी बहुत कर रहा है बार बार। या वो इसलिए कर रहा है कि कोई बंदा जो है वो खड़ा हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, उनकी हेगेमनी को चैलेंज किया किसी ने। वो उन्होंने तो अपना दुबई ऑफिस बनाया हुआ है बीसीसीआई ने आप इम्प्रेस आईसीसी हुए को। मोहसिन नकवी से? जब आई एम एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद ये जितनी भी इंटरनेशनल और ऑपरेशनल चीजें हैं, हम्म। बहुत ही अच्छे हो जा रहे हैं। जैसे 2027 तक हाइब्रिड मॉडल आपने मनवाया था हम्म। और आपने फाइनेंशियल क्लियर पे मनवाया था ना। अच्छा, बांग्लादेश को 14-2 से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान की जब बारी थी तो मेजोरिटी वोट पाकिस्तान को मिला था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली मैटर करता है आईसीसी को। हम्म। तो ये जो पेनल्टीज की बात हो रही है, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप है जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट जब हुकूमत मना कर देती है तो उसमें बड़ा क्लियरली इनका 11.2 क्लॉज है, आर्टिकल 11.2 मेंबर की फॉर द मेंबर्स जो है बोर्ड, उसमें बड़ा की प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट या मैंडेटरी ऑर्डर करेगी हम्म। या अगर एडवाइजरी कर दे तो आपको एग्जाम्पशंस ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिल सकते। क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लाई करने की कोशिश की, हम्म। लेकिन ये फोर्सिएबल सिचुएशन नहीं थी, सडन थी। तो फिर गवर्नमेंट एक्शन का जो है कॉन्टेक्स्ट, उसको मद्देनजर रखते हुए सिवियर पेनल्टीज नहीं लगाई जाएंगी। नहीं और तो वैसे अगर लग बेसिकली यू सेइंग कि सिर्फ ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनका असर पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई पेनल्टी नहीं होगी? नहीं, पेनल्टी बिल्कुल लग सकती है। मैंने भी आपको क्या कहा कि लीगली तो आईसीसी मजाज है हम्म। कि वो आपको जो पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पे 20 से 40 मिलियन डॉलर तक की पेनल्टी लगा दे। फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में जो आपके डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस हैं, जो कि क्लॉज 2.1 और 2.2 है या 4.1 है, उसमें सस्पेंड भी कर दे आपका फुल मेंबर स्टेटस। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के बगैर आईसीसी टूर्नामेंट्स होना ऑलमोस्ट इम्प्रॉबेबल है, क्योंकि यहाँ से मेजर रेवेन्यू होता है दुनिया में। इंडिया जो है वो वाकई $1 बिलियन कमा सकता है विदाउट एनी इंटरनेशनल क्रिकेट और आईसीसी। अपने ही जो उनके डोमेस्टिक है, आईपीएल है, और उनके जो और इस तरह के टूर्नामेंट्स हैं। हम्म। लेकिन और कोई मुल्क जो है वो सारे इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साइड किक बन गया हुआ है बीसीसीआई का। इसलिए तो लैपडॉग्स बन गए हुए हैं अफगानिस्तान और जो है श्रीलंका। तो आपको जेन में ये रखना है कि पोस्ट 10th मई हम्म। पाकिस्तान का इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपका डिप्लोमेटिकली आपकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, इवन स्ट्रांगर देन इंडिया। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो भी बलूचिस्तान के अटैक्स हुए हैं, इस पे आपकी हुकूमत जो है बिल्कुल मना कर सकती है। और अगर उन्होंने मना भी रीजन नहीं दिया पीसीबी ने, बट आपके पास आपके ही इंटीरियर मिनिस्टर जो कि चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने बलूचिस्तान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पे उन्होंने कहा था कि उनके पास शवायद मौजूद हैं कि ये टेररिज्म अटैक्स के पीछे जो है वो इंडिया इंस्टिगेटर है। राइट। सो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो इट्स नॉट दैट सिंपल। और हम्म। पाकिस्तान हैज प्लेड देयर कार्ड्स वेरी वेल। और आप टूर्नामेंट की जो बात कर रही थी, 2 पॉइंट इंडिया से लूज करके भी, क्योंकि आपके मैचेस हैं नामीबिया, यूएस और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, हम्म। आप सुपर 8 में जाते हैं। हम्म। और सुपर 8 में आपको मोस्ट लाइकली इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका मिलेगा। इन कंडीशंस में विद दिस रोबस्ट स्पिन अटैक आप नॉकआउट स्टेजेस पे जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये होगा कि नॉकआउट में अगर आपका मुकाबला इंडिया से हो गया तो आपको वो असूलन वो मैच भी फोरफीट करना होगा, क्योंकि इफ इंडिया डजंट प्ले बायलैटरल सीरीज अगेंस्ट यू, और इस वक्त वो बदमाशी करता है जिस तरह का केस था मुस्तफिजुर रहमान का बांग्लादेश का, और जो आपके साथ उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में किया, होस्ट राइट एग्रीमेंट्स की ब्रीच उन्होंने की। सो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द टाइम जब यू हैव टू ब्रिंग आईसीसी ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। राइट। तो इंडियन अदरवाइज इंडियन पॉलिटिशियंस अब कह रहे हैं कि सियासत को नहीं लाना चाहिए खेल में। आई मीन आयरनी जस्ट डाइड देयर, व्हाट डू यू थिंक? कौन लेके आया सियासत को खेल में? 2002 से पहले तो फाइनेंशियल मसल दिखाते रहे, हम्म। चाहे वो इंडिया इन साउथ अफ्रीका था। मैच रेफरी को प्रोटेस्ट में माइक डेनिस को प्रोटेस्ट किया इन्होंने, जब उन्होंने एलेज किया कि सचिन तेंदुलकर जो है वो बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं। टेस्ट मैच उनके बगैर खेला, वो बाद में टेस्ट स्टेटस उसका कैंसिल कर दिया गया तीसरे मैच का। मंकी गेट स्कैंडल हुआ, हरभजन सिंह ने रेशल स्लर किया एंड्रयू साइमंड्स को मंकी का, उनको पेनल्टी दी। माइक प्रॉक्टर ने, मैच रेफरी थे आईसीसी के 2007-8 में। लेकिन बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया को थ्रेटन किया कि हम टूर नहीं करेंगे, और फाइनेंशियली उन्होंने देखते हुए वो फैसला वापस करवाया। एंड्रयू साइमंड्स का करियर ऑलमोस्ट वहां से टार्निश हो गया, खत्म हो गया। सो पॉलिटिक्स में ये भी कौन लेके आया? सूर्य कुमार यादव की जो स्पीच थी इंडिया पाकिस्तान मैच एशिया कप में पोस्ट मैच में,
उसके बाद जो हैंडशेक नहीं किया, उसके बाद आपने जो है ट्रॉफी जो है वो नहीं ली कि जी वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो कि एसीसी के भी चेयरमैन हैं, चेयर हैं मोहसिन नकवी। सो ये पॉलिटिकल नैरेटिव किसने बिल्ड करना शुरू किया? क्यों नहीं आता है इंडिया इन पाकिस्तान? क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स वो आज तक प्रूव कर सकें? और वो यही हमेशा कह देते हैं सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने भी कह दिया जी सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। आगे का भी सोचें कि बॉयकॉट तो हमने कर लिया, एक तो बॉयकॉट से जो ये 2 पॉइंट्स आपके चले जाएंगे, क्या हम कह सकते हैं कि हमने वैसे भी कौन सा जीत जाना था, वो हमारे वैसे ही चले जाने थे? नहीं देखें, इस वक्त आपकी पोजीशनिंग ऐसी है कि आप परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, आप अटेनमेंट की तरफ नहीं जा रहे, आप फॉल्ट लाइंस इंटरनेशनल गवर्नेंस क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट की जो गवर्नेंस है उसमें फॉल्ट लाइंस पे आप खड़े हो गए हैं, प्रिंसिपल स्टैंड आपने ले लिया। और आपको मैं इतना बता सकता हूँ, ये जो मैंने आपको लेआउट इकोनॉमिक बताया वो इसलिए बताया था कि आज की खबर ये है जो कि आपको मैं दे रहा हूँ कि जे शाह जो कि चेयर हैं आईसीसी के, और संजोग गुप्ता जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईसीसी के, और गुराव सक्सेना जो कि हेड ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज होते थे पहले, अभी बीसीसीआई के हैं, वो पहले आईपीएल के साथ मुंसलिक थे, ये सारे मुंबई भागे हैं। ये दिल्ली नहीं गए, ये मुंबई भागे हैं। मुंबई क्यों भागे हैं? क्योंकि रिलायंस ओन करता है जियो हॉटस्टार को और जियो स्टार को, और रिलायंस को हेड कौन करता है? वो करते हैं मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी जो है वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है बीजेपी की गवर्नमेंट में, उनके बिगेस्ट डोनर हैं। और ये फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, और आपने अगर प्रेस रिलीज देखी, ऊपर थ्रेटन कर रहे हैं, नीचे कह रहे थे कि क्रिकेट के इकोसिस्टम को बचा लो, और साथ कह रहे थे कि म्यूचुअली जो एग्रीबल है कंसेंसस के साथ देख लो और इसके रेजोल्यूशन की तरफ जाओ, रिजॉल्व की तरफ जाओ। सो नो ICC tournament can take place without India and Pakistan playing against each other. That is the reason कि 14 साल से bilateral series boycott करता है इंडिया। और even ICC चैंपियंस ये जब आती है टेस्ट चैंपियनशिप, अभी तो आप सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन पाकिस्तान को एलेज कर रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता क्योंकि टेस्ट मैचेस का जो यूनिट होता है वो इतना मीडिया ब्रॉडकास्टिंग सेवी नहीं होता, इतने पैसे नहीं होते उसमें। सो बहुत एक और सिंपल सी चीज बताऊं कि 80% of the revenue in Asia Cup पूरे टूर्नामेंट में comes from India Pakistan matches, और 63% of the revenue in ICC tournament comes from Pakistan India matches। तो अब ये फैसला हमारा फाइनल है या ये अभी इस पे कोई तब्दीली भी आ सकती है? तब्दीली आ सकती है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आप जाएंगे ना। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, और आप जब नेगोशिएट कि जो मोहसिन नकवी है उनको भारत याद भी बहुत कर रहा है बार बार, या वो इसलिए कर रहा है कि कोई बंदा जो है वो खड़ा हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, उनकी हेगेमनी को चैलेंज किया किसी ने। वो उन्होंने तो अपना दुबई ऑफिस बनाया हुआ है बीसीसीआई ने आईसीसी को। मोहसिन नकवी से जब आई एम एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद ये जितनी भी इंटरनेशनल और ऑपरेशनल चीजें हैं, बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। जैसे 2027 तक हाइब्रिड मॉडल आपने मनवाया था, और आपने फाइनेंशियल क्लियर पे मनवाया था ना। अच्छा, बांग्लादेश को 14-2 से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान की जब बारी थी तो मेजॉरिटी वोट पाकिस्तान को मिला था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली मैटर करता है आईसीसी को। तो ये जो पेनल्टी की बात हो रही है, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप है जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा।